दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेम से ये बना भारत देश है और इतना विशाल देश है। इस विशाल देश में कई नदियां बहती हैं, गंगा यमुना तहजीब वाला देश, और मुझे बहुत ही प्रसन्न होती है, मुझे गर्व है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, रोज़ की तरह यार खान सर आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आपके सामने हाजिर आ गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का टॉपिक्स है कि ज़रा मैं आपसे ये बताता चलूँ कि ऐसे भारत जैसे देश में इतने ओल्ड एज होम क्यों हैं, इतने वृद्धा आश्रम क्यों हैं, इतना ज़्यादा बूढ़े लोग, इतने ज़्यादा माताएं और इतने ज़्यादा पिता ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धा आश्रम में रहते हैं। ये बहुत ही ट्रेजिडी और दुख की बात है। शहर इमाम खान सर इज़ वाचिंग, थैंक यू शहर इमाम भाई, वेयर देयर यू आर। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से रहें और लोगों की मदद और हेल्प करते रहें। तो ख़ास तौर पे जो है इतने ज़्यादा विशाल देश में और ऐसे सुंदर देश में और इतने ज़्यादा वृद्धा आश्रम हैं और ले जा करके लोग अपने माता पिता को जो है वृद्धा आश्रम में पहुंचाते जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुना दूं कि एक माता पिता के दो पुत्र थे, दो बेटे थे, और उन लोगों ने जो है पारियां बांध रखी थी कि 15 डेज 15 दिन हम लोग अपने माता पिता को रखेंगे। लेकिन जैसे ही जब तक 30 का महीना चला सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब महीना 31 का आ गया, एक दिन एडिशनल एक्स्ट्रा आ गया, तो दोनों में झगड़ा हो गया कि ये एक्स्ट्रा के एक दिन कौन माता पिता को रखेगा। सोचिए, बहुत दुख की बात है। जिस माता पिता ने 4 5 6 6 बच्चों को सिर्फ ये दो माता पिता पेरेंट्स होकर के जो है इनका पालन पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और वो ही बच्चे जब 5 6 मिल करके जो है एक दो माँ बाप को नहीं रख सकते, बूढ़े माँ बाप को नहीं रख सकते, कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। और ऐसे देश में, जिस देश में जो है गंगा को मैया कहते हैं, ऐसे देश में जिस देश को धरती माँ कहते हैं, जिस देश में जो है दूध देने वाली गाय को माता कहते हैं, सोच लीजिए एक ऐसे देश में जो हमें जन्म दी धात्री, जिसने हमको दूध पिलाया, अपने खून से है ना बने हुए दूध को पिलाया, उस माँ ने गीले पर सोकर सूखे में हम सबको सुलाया, उस पिता ने पसीना बहा करके कमाया और सारी अपनी ज़िंदगी को हम में लगा दिया, हमें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और बड़े होकर के उन्हीं माँ बाप को हमने सताया। वाह रे पुत्र और वाह रे पुत्र वधू और वाह रे बहुएं और वाह रे बेटे। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग कैसे आराम से रह रहे हैं। क्या आप लोग भी बूढ़े होंगे, फिर आपका परिणाम क्या होगा। इसी तरह एक बच्चे ने अपने पिता को ले जाते देखा कि मेरे दादा को लेकर के जा रहे हैं जंगल में, और फिर वहाँ पे बच्चे ने देखा कि जंगल में ले जा कर के बूढ़े बाप को छोड़ दे रहे हैं। बच्चा कुछ पीछे से गुजरा और थोड़े से कंबल के पाट को फाड़ लिया और फिर कहा कि पापा, मैं इसे फाड़ ले रहा हूँ इसीलिए कि कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे, तो इसी कंबल में लपेट करके मैं आपको भी जंगल में पहुँचा दूँगा। ऐसे ऐसे कई वाक़ये स्टोरी हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमें शैतान फिर से बहका देता है और हम लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग इतना दान पुण्य करते हैं, इतना मंदिरों में जाते हैं, इतना मस्जिदों में जाते हैं, इतना धार्मिक स्थल में जाते हैं। हिंदू भाई वैष्णो देवी जाते हैं, मुसलमान भाई मक्का हज को जाते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अपने बूढ़े माँ बाप पिता को सताते हैं। क्या हमारा कोई भी पिलग्रिमेज में जाना, कोई भी हमारा धार्मिक स्थल में जाना, कोई भी हमारी इबादत, कोई भी हमारी पूजा कभी उस माँ बाप के बगैर पूरी हो नहीं सकती है। ये मेरे दिल की आवाज़ है जो निकल रही है। सोचिए, अगर अपने जिस्म के शरीर के खाल से भी हम लोग अपने माँ बाप के लिए जूते चप्पल बना करके पहना दें, तो भी हम लोग अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हैं मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। इसलिए जो भी मेरे इस मार्मिक वीडियो को देखेंगे,
आज से अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे। आप बताइए कि वो एक लेडी जो हमसे मैरी करती है, जो मैरिज करती है, जिससे हमारा विवाह होता है, जिससे हमारी शादी होती है, वो हमारे 18 साल 20 साल 25 साल के रिश्ते में जो है माता पिता के बीच में दरार डालती है। उसे कहना चाहिए कि अब बेटी तू जो आई है, या मेरी पत्नी अर्धांगिनी जो तू आई है, तो सोचो कैसे आई है। पहले मेरे माता पिता ने पालन पोषण किया, इसके बाद तू मेरे पास आई है, और तेरे माता पिता ने भी जो है पालन पोषण किया, उसके बाद तू मेरे पास आई है। तो सबसे पहले है ना माता पिता पे का ही अधिकार होता है। कहा जाता है कि एक लड़के पर, एक जवान लड़के पर किसका सबसे बड़ा अधिकार है, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा उस लड़के पर उसकी माँ का हक होता है। तो सबसे पहले उस लड़के पर उस माँ का हक होता है। और एक पीर ने वली ने कहा कि 12 साल तक जो है मैंने अपने बच्चे के कंधे पर मैं घूमी हूँ, क्या आप ये बताइए क्या मैं अपने बच्चे को माफ़ कर दूँ? वो बार बार मुझसे पूछता है कि 12 साल तक अपनी माँ को अपने कंधे पर घुमाया, क्या मेरा हक अदा हो गया? लेकिन वली ने कहा कि नहीं, 12 साल क्या, सारी ज़िंदगी भी तुम अपने माँ पिता को अपने कंधे पर घुमाओगे तो कभी भी हक अदा नहीं हो सकता है। तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो कहा जाता है कि हेवन डोर इज़ फादर एंड अंडर द फीट ऑफ द हेवन ऑफ द मदर। तो कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है और बाप स्वर्ग का दरवाज़ा है। तो अगर हम लोग माता पिता को नहीं मानते तो निश्चित तौर पर हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और फिर अंजाम हमारा भी उनसे बुरा होता है। क्योंकि कहा जाता है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप आज जवान हैं तो कल बूढ़े नहीं होंगे, आपकी सिचुएशन इससे भी बड़ी हो जाएगी। तो हम सबको जो है तभी माँ मान सकते हैं, हम जब धरती को तभी माँ मानेंगे, हम गंगा को तभी मैया मानेंगे, जब हम लोग गाय माता को माँ तभी मानेंगे जब उससे पहले जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें दूध पिलाया, जिसने हमें पोसा पाला और जो बचपन में हमें, और सोचिए बग़ैर हमारे कहे हुए निशब्द हम प्राणी थे, उस समय हमें बोलना नहीं आता था, फिर भी जब हमें भूख लगती थी वो टाइम से हमें दूध पिलाती थी। लोग मांगने के बाद भी खाना माँ को नहीं देते, लेकिन वो माँ जिसने तुम्हें बिन मांगे दूध पिलाया, तेरे रोने से समझ जाती थी कि पेट में दर्द है कि दूध पीने के लिए रो रहा है। तो वैसी माँ के लिए, वैसे पिता के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। सोच लीजिए कि क्या वो माँ जिसने हमें इतना उपकार किया, क्या कोई ऐसा काम है जिसे हम लोग पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें। और अगर जिन बच्चों ने अभी ओल्ड एज होम में पहुंचाया है, जिन्होंने अपने माता पिता को वहां पहुंचाया, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी पत्नियों से सेवा कराएं, आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने हाथों से उनकी सेवा करें, अपनी खिदमत करें। चूँकि आपकी पत्नी की सेवा आपकी माँ ने नहीं की है, आपने खुद किया है। आप अपनी माता पिता की सेवा स्वयं करें। एक लड़के पर ज़्यादा फ़र्ज़ है। मैंने क्या बोला कि एक माँ का सबसे ज़्यादा अधिकार उसका उसके बेटे पर है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, जितने भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, आज से हम लोगों को माता पिता की सेवा करनी है, खिदमत करनी है। उन सभी बच्चे को कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं और सिस्टमेटिकली अपनी माँ को सैल्यूट करें, ग्रीट करें और उनकी दुआएं अपने साथ ले जाएं। कहा जाता है कि माँ की दुआओं से 27 साल तक उम्र बढ़ जाती है। अगर माँ अपने आंचल को उठाकर दुआ कर दे तो अगर आप मरने वाले भी हैं तो मालिक आपको 27 साल आपकी उम्र को बढ़ा सकता है, बशर्ते माँ इनर पार्ट हार्ट एंड से दुआ देनी चाहिए, इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड से दुआ देनी चाहिए। तो कहा जाता है कि दुआएं लेने के लिए दुआएं मांगे नहीं जाती, कुछ ऐसे कर्म किए जाते हैं, कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि लोग आपके लिए दुआ करें। तो दुआओं से तो ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, always we have to respect our parents, always we have to obey our parents, we should have to
anyhow we have to help our parents. See you, baba, have a nice day. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। गुड इवनिंग, सी यू, बाय। ओके।